नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का बहुत मज़ा ले रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आई हूँ और आज आने की एक वजह है। आज है 22 तारीख, 22 मई और कल है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू धर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन माना जाता है। और क्योंकि ये पूर्णिमा है इसलिए और भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे ये बात क्यों कर रही हूँ आज, उसकी भी एक वजह है। वजह ये कि पिछले दिनों बहुत कुछ इमोशनल ट्रॉमा से मैं गुज़री हूँ, मेरा परिवार गुज़रा है। और सच कहूँ तो मुझे बहुत वक्त लग रहा है उससे बाहर आने में। और उसके हालांकि ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये मैं जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत मैं पहले ही कर चुकी थी, बट अब वो ज़्यादा उस पर मैं ध्यान दे पा रही हूँ। तो एक तरीके से कह सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी टाइप, नॉट इन द वेरी डेप्थ में जाके तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैं फोकस कर रही हूँ इन चीज़ों पे। तो क्योंकि पिछले दिनों भी हाल में ही जनवरी में ही मेरी माताजी श्रीमती मीरा खरे, उनका स्वर्गवास हो गया है। और जो कि बहुत ही अचानक हुआ, तो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा भावुक करने वाला। और क्या बोलूँ, माँ तो दूसरे नहीं आ सकते, पिता भी नहीं आ सकते, तो माँ बाप का साया जब जाता है सर से तो बहुत तकलीफ़ देता है। बट अब क्योंकि वो नहीं है तो वो नहीं है, हमें उनके बिना ही जीवन जीना है। सच कहूँ तो हर पल मुझे उनकी याद आती है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जो लोग नहीं हैं उनको ज़्यादा याद भी मत करिए, क्योंकि उससे उन्हें तकलीफ़ होती है, डिपार्टेड सोल। शायद सच भी होगा, कोशिश बहुत करती हूँ मैं। तो इन सब में जो एक बहुत बड़ी मेरे को मदद कर रहा है वो ये है कि हर पूर्णिमा और अमावस्या को कुछ रिचुअल्स होते हैं और उनको फॉलो कर रही हूँ मैं। ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको कि मैं कभी भी इन सब चीज़ों को तवज्जो नहीं देती थी, कभी भी इन सब पे ध्यान भी नहीं देती थी और ज़्यादा यकीन भी नहीं करती थी। मतलब ध्यान नहीं देती थी, यकीन तो दूर की बात है। हालांकि ये सब सदियों सदियों से चला आ रहा है, जब से पृथ्वी बनी है तब से ही ये सब प्रक्रिया चल रही है। नाम यहाँ पे लेना चाहूँगी डॉक्टर नीति कौशिक का, जिनका चैनल मैं देखती हूँ और उनके बताए हुए जो भी उपाय हैं, जो भी वो चीज़ें बोलती हैं, कोशिश करती हूँ उनको जितना कर सकूँ फॉलो करने की। अच्छी बात ये है उनके साथ कि वो बहुत ज़्यादा बांधती नहीं हैं, मतलब वो आपको ऑप्शंस भी देती हैं, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा टाइप, ऐसा नहीं है। मैं इन चीज़ों को फॉलो इसलिए भी नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि एक बार मन में कुछ आ जाए तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, और कुछ नेगेटिव अगर घुस जाए तो और भी मुश्किल होता है। तो जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दो, ऐसा मेरा एटीट्यूड था, अभी भी वही है। बट ये जो चैनल से मैं जुड़ी, बाई चांस जुड़ी, तो उसमें जो वो बताते हैं कि आप ये नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, आप ये कर लीजिए, ये नहीं है तो आप ये कर लीजिए। इवन शी गिव्स यू ऑप्शंस, दैट इज़ व्हाट आई लाइक द बेस्ट इन हर टीचिंग। तो मैंने उनका चैनल देखा, अचानक से ही देखा, और चीज़ें थी जो मैं फॉलो करने लगी उनके चैनल में, और अब तब से रेगुलरली थोड़ा देखती हूँ, वॉच करती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से, वो बताती भी सिंपल तरीके से ही हैं और मैं भी काफ़ी सिंपल तरीके से करती हूँ। आई बिलीव कि जितना मैं कर सकती हूँ वो ही कर पाती हूँ, और मुझे लगता है कि वही करें तो बेहतर है, कुछ नहीं से तो बेहतर ही है ना इन चीज़ों को करना। तो मुद्दा ये है कि मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया और बहुत मदद भी कर रहा है वो मेरी। वो ये है कि वो बात करती हैं लेटिंग गो की। लेटिंग गो का मतलब जो चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं, या जो चीज़ें हमारे मतलब की नहीं है, या जो चीज़ें से हमारा संबंध टूट गया है, या कुछ जो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं, हमें आदत डालनी चाहिए उनको लेट गो करना, मतलब उनको छोड़ने की आदत डालनी चाहिए।
और ये बहुत मुश्किल है, वैसे इतना आसान नहीं है, और एक दिन में तो, एक बार में तो होता ही नहीं है। ये मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ। शायद मैं उतने तरीके से नहीं कर रही हूँ, शायद जो भी कुछ है, बट मैं अपने तरह से ठीक से कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत वक्त लग रहा है। मैं क्या विश्वास करती हूँ कि जितना जैसे भी हम कुछ भी कर सकें उतना ज़रूर करना चाहिए। अपने आप को बांधना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, तो वो मैं नहीं करती हूँ। और लेटिंग गो में कुछ ख़ास मैंने महसूस किया करना नहीं है। एक पेपर लीजिए आप, और उस पे जो भी आपके मन में आ रहा है, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही हैं, परेशान कर रही हैं, जस्ट नोट इट डाउन ऑन द पेपर। और उसके बाद आप उन्हें या तो जला दीजिए, या फाड़ के फ्लश कर दीजिए, या मिट्टी में दबा दीजिए, जो भी कर सकते हैं वो करिए। ज़रूरी ये भी नहीं है, वैसे तो डायरी में भी लिख सकते हैं, और ये तरीका मैं अभी तो फॉलो कर रही हूँ, वो अलग बात है, बट पहले भी मैं ये किया करती थी। जब मैं बहुत मुझे परेशानी होती थी, या गुस्सा आता था, या कोई जो चीज़ मुझे बॉदर करती थी, तो आई यूज़ टू नोट इट डाउन, और वो डायरी में पड़ा रहता था, मतलब मेरे मन से निकल गया। तो वो चीज़ बहुत मदद कर रही है मुझे। और अगर आप किसी परेशानी से, या किसी भी दुविधा से, या किसी ऐसे डिलेमा से गुज़र रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ज़रूरी ये भी मेरे ख़्याल से नहीं होगा कि आपको पूर्णिमा या अमावस्या के दिन ही करना है, लेकिन शायद इसलिए इन दिनों को कहा जाता है क्योंकि ये दिनों पे जो मून की जो एनर्जी होती है, चंद्रमा की जो शक्तियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, वो आपके जीवन में बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से जुड़ी हुई हैं, और चंद्रमा को कहा माना जाता है कि वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। सो टू ट्राई दिस एंड लेट मी नो। और आप भी देखें वो चैनल डॉक्टर नीति कौशिक का, उनका तरीका बहुत अच्छा है, ख़ुद भी बहुत प्यारी लगती है मुझे। सो थैंक यू डॉक्टर नीति कौशिक गाइडिंग मी। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, कोशिश करिए एक बार इस तरीके से करने की, ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू।